नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जैसे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्ती पूरी होने का इंतजार। यूपी ट्रिपल एससी से ये सूचना है, लंबित भर्ती पूरी होने का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। 24,000 युवाओं को मिले सरकारी नौकरी अगर यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो। आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है भर्ती प्रक्रियाओं की लेट लतीफ़ी के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी से है। यूपी ट्रिपल एससी एकदम बेकार आयोग दिखाई दे रहा है, उसकी वैकेंसियाँ एकदम रुकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, इसको बस बहाने चाहिए होते हैं। हाँ, ये कमी है कि इसके विभाग में जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कमी रही है। वहीं बात करें 100 दिन के रोज़गार को लेकर के, जो यूपी गवर्नमेंट है वो सचेत हुई और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20,000 सरकारी नौकरियां जल्द। विधानसभा चुनाव में युवाओं का भरपूर वोट पाने वाली भाजपा ने नई सरकार में लक्ष्य तय किए। युवाओं को पहला रिटर्न गिफ्ट अपने अगले 100 दिन में ही देने की तैयारी सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी जबकि 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। वहीं भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में दावा किया गया था कि 2017 से 2022 तक 5 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक रोजगार व स्वरोजगार, अगले 5 वर्षों में हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार या स्वरोजगार अवसर दिया जाएगा। अब सरकार गठन के साथ लोक कल्याणकारी जो यह नीति उनकी है वो लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं यूपी ट्रिपल एससी की लापरवाही की वजह से आप देखिए कि ऐसे ही छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं। एक ही आयोग नहीं बल्कि सारे आयोग जो लापरवाही करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। आप देखिए, ये सिक्योरिटी की घटना है, लिखा है मम्मी पापा माफ़ करना, लिख कर दे दी जान। फांसी के फंदे पर लटका मिला प्रतियोगी छात्र, कमरे की सुसाइड नोट भी हुई बरामद। मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका, इस तरह की बातों को लिख करके सिक्योरिटी का एक बच्चा अपनी जान दे देता है। अब आप सोचिए कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। वहीं देखिए, युवा मंच के संयोजक अनिल सिंह ने यह बात ट्वीट करी है। इलाहाबाद में बेरोजगार का आलम इस प्रकार है कि छात्र पर घर जाने की बजाय आत्महत्या करना पसंद कर रहे हैं। आज एक और घटना गोविंदपुर सलोरी में हुई। कुलदीप यादव ने आत्महत्या की। सभी साथियों से अपील है कि ऐसा न करें। तो मित्रों, हम अब भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से करवत निवेदन करेंगे कि कृपया आप ऐसी घटनाओं न करें, ऐसी कदम ना उठाएं, क्योंकि आप ही अपने माँ बाप के आखिरी सहारे हो, जिसके सहारे माँ बाप अपने जीवन को काट सकते हैं। और ऐसी घटनाएं ना हो। आगे देखिए, दिया है टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी करने वाले छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट। तो 2021 की जो परीक्षा टीजीटी की हुई थी, उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनको यह एक अच्छी खबर मिल रही है कि जो गैंगस्टर केस लगा था सालवर गैंग पर, उनकी गिरफ्तारी चल रही है। टीजीटी 2021 में सेंधमारी करने वाले सालवर गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। इस तरह से जो सालवर गैंग है उनकी जो कदम हैं वो डगमगाएंगे और कहीं ना कहीं अगली भर्ती में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और परीक्षा अच्छे से हो पाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया जो है मोड़ आया है। एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते, ऐसा आदेश हुआ है। शिक्षक भर्ती में नया मोड़, एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह निर्णय आया है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में फिर एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। एकल पीठ के समकक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची जो जारी की गई थी, अब वह फंसती नजर आ रही है। वहीं बात करें एपीएस आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र, 3 से 20 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा, 4 माह में अंतिम परिणाम देने की उम्मीद। तो पीसीएस मेंस की भी परीक्षा आप जानते हैं अभी जल्द ही संपन्न हुई है और एपीएस और आरएफओ मुख्य परीक्षा भी शुरू हो रही है 3 तारीख से, और इसके दोनों के परिणाम 4 महीने के अंदर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं प्रवक्ता के 2 पदों पर भी जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है। बात करें युग्नू बीएड पाठ्यक्रम के द्वारा बीएड करने वाले जो अभी अभ्यर्थी हैं,
17 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, ये 2022-23 सत्र के लिए है। www.ignou.ac.in इसकी साइट है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए, केशव को ग्राम विकास, ब्रजेश को स्वास्थ्य और स्वतंत्र देव को जल शक्ति। तो इस तरह से मंत्रियों को विभाग का जो बंटवारा है वो हो गया है। सिंह साहब को बनाया गया है शिक्षा मंत्री, आप सभी जानते हैं। और जान लीजिए, अब शिक्षा विभाग इनके जिम्मे है, बेसिक शिक्षा विभाग। और ये क्या करते हैं, सतीश जी के बाद इनका क्या रवैया रहता है, वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को सेना भर्ती अब फिर से शुरू कर देनी चाहिए। और उन्होंने यह ट्वीट के माध्यम से कहा, ये देखिए एक अच्छी खबर आ रही है। अगर जनता ऐसे ही चुनती रहे और निगलेक्ट करती रहे तो इस तरह से लोगों के अंदर यह विश्वास भी पैदा होगा कि हम कुछ चाहेंगे तो अपने वोट की बदौलत बातें निकल करके आएंगी। आज ये वोट न मिलने की ही स्थिति है, हारने की ही स्थिति है कि मायावती इस तरह के जो बयान हैं वो ट्वीट पर दे रही हैं। अखिलेश जी भी रोज़गार के बारे में कह रहे थे और भाजपा सरकार को भी मजबूरन कहना ही पड़ा। मैं मानता हूं कि भाजपा सरकार बहुमत में आई है, किंतु अगर यह ऐसा नहीं करती है, रोज़गार के अवसर नहीं उपलब्ध कराती है, तो छात्रों के मन से फिर से ये हट जाएगी और छात्र इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। बात चाहे कहीं की करें, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा, कहीं भी हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग हार गए। सिर्फ यह इसी बात का परिणाम है कि अच्छे कार्य जो नहीं करेगा उसको जनता अब नकारना शुरू कर रही है। तो इस बात का ध्यान हर राजनीतिक पार्टी को देना पड़ेगा और छात्रों के जीवन का इसी से नया सवेरा शुरू हो सकता है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।